हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है वीरल भयानी में। पर्सनल इतना पर्सनल कर दिया कि आज पर्सनली हमसे मिलने के लिए आलिया सिद्दीकी आ गई हैं। हाय। घर से निकल करके लगा था इतनी जल्दी आप बाहर हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। लगा था कि सब निकलने वाले, एक ना एक दिन तो सबको निकलना है। इतनी जल्दी निकलूंगी वो नहीं पता था मुझे। तो कहाँ वो लूप, क्या कैसे, मतलब वो क्या रह गया वो जिसकी वजह से आप एंड तक नहीं जा पाई या फिर गेम में और आगे नहीं जा पाए? मुझे सच बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में कि किस वजह से मुझे एकदम निकाला गया है। बट ठीक है, मैं अभी इस चीज़ को पॉजिटिव ले रही हूँ क्योंकि ऑडियंस ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। सो इस चीज़ को ज़्यादा अब तवज्जो ना दूंगी मैं कि चलो मैं निकल गई हूँ। अब उस चीज़ का मातम मनाने से अच्छा मैं जश्न मनाऊँ कि लोग ने जो अच्छे से मुझे जितना भी रिस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं पॉजिटिव होकर सोचूँ। लेकिन घर में जाने से पहले कहीं ना कहीं आपको आप इस चीज़ को भी प्लान थी कि आपका लाइक पर्सनली आप बहुत चेंज होगा आपके अंदर, एज अ पर्सनैलिटी आप बहुत चेंजेस लाएंगे बिग बॉस के गेम के बाद। लेकिन बहुत जल्दी आप निकली हैं और लोग भी चाहते थे कि आप घर में रहें, थोड़ा सा और आपकी पर्सनैलिटी दिखे। वो चीज़ कहीं ना कहीं रह गई। नहीं, पर चेंज लाऊंगी कैसे? मतलब मैं तो ऐसी ही हूँ, जैसी गई थी वैसी ही हूँ मैं। पर लोग, ये मैं जानती हूँ, पर लोग नहीं जानते ना कि मैं कैसी हूँ। तो मैंने ये कहा था कि मैं जाऊँगी तो शायद लोग मेरे बारे में जान पाएंगे कि मैं कैसी हूँ। मैं चेंज लाऊंगी तो नहीं बोला मैंने, क्योंकि मैं चेंज क्या लाऊंगी? मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी ना, और इससे ज़्यादा कैसी रहूँगी? एज अ प्लेयर लोग मिस कर रहे थे आपको। सो ये ऐसे ही हैं आप, या फिर आपका और जो अंदर से जो एक प्लेयर वाली क्वालिटी है वो थोड़ा टाइम रुक करके निकलती? क्योंकि कहीं ना कहीं फलक को भी लोग कहते हैं कि शायद शी इज़ द अंडरडॉग, वो जिस दिन फटेंगी तो फिर पूरा बिग बॉस का घर बिल्कुल सही हिलेगा। कहा। सो वो आप में भी वो चीज़ मिस कर रहे थे? मेरे अंदर भी वही चीज़ है। यदि मैं फटती तो बहुत बुरा फटती, बट फटने का मतलब ये नहीं किसी को जलील करती, किसी की बेइज्जती करती, किसी का गला पकड़ती, किसी को गालियाँ देती, वो सब नहीं है। मेरा फटने का तरीका ऐसा कि मैं सामने वाले को बिलीव करवाती कि तुम गलत कर रहे हो, तो मेरा तरीका अलग होता। बट फटने का मतलब ये नहीं बेइज्जत कर देती हूँ, गालियों पे आ जाती, बदतमीज़ी पे आती, वो सब मैं ना करती। क्योंकि वो मेरे इतने अपने भी नहीं थे कि मैं उनको इतना ज़्यादा परेशान कर देती कि यार बिलीव करो मेरी बात पे, बिलीव करो। एक जिस तरीके की मैं इंसान हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मुझे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है या मुझे लग रहा है कि भाई सामने वाला मेरा बात को सुन रहा है, नहीं सुन रहा तो निकल जाओ साइड से। बट जब अननेसेसरी उंगली करेगा कोई, कितना भी करेगा, कोई गला तक आएगा, हलक तक, तो थोड़ी छोड़ दूंगी फिर मैं। अच्छा, पर्सनल चीज़ों को लेकर के आपको वार्निंग भी मिली थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टार्ट से ही बीच में अपने क्यूट मोमेंट भी हमने देखा था कि वे यू शेयर योर लव स्टोरी जो नवाज सर के साथ आपने शेयर की थी। उसके बाद चीज़ें बहुत पर्सनल जो चल रही थी, तो आपको लगता है कि ये चीज़ थोपी गई है आपके ऊपर कि ज़्यादा पर्सनल हो रही थी शो में? पर्सनल? हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा एक्सप्लोर करवा रही थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ 2 या 3 बार, मैंने अपनी 2 बार पर्सनल लाइफ शेयर किया होगा अपनी लाइफ में। एक बार बस रोई थी मैं बेबी के लिए। बाकी मैं तो किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही थी। 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म किया। पूरे दिन भर में कोई बात ही नहीं करती थी मैं अपने परिवार की सारी चीज़ें। बीच में कभी ऐसे निकल गई हो, जनरली हम बात करते करते कभी निकल जाती हूँ, तो वो अलग चीज़ है। बाकी मैंने पर्सनली कभी शेयर नहीं किया। वो तो पूजा जी ने उल्टा चिल्ला चिल्ला के, जब मैंने उनको नॉमिनेशन में जब बोला उनको, तो तब उन्होंने बोला कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। तो पूजा जी ने चिल्ला के बोला महेश भट्ट की मैं बेटी हूँ। आपको क्या ज़रूरत है भाई महेश भट्ट की बेटी बताने की? आप विक्टिम खेल रहे हो, आप पूजा भट्ट हो भाई, आप खुद इतने बड़े स्टार रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है? महेश भट्ट की बेटी हो तुम, मुझे बोलने की ज़रूरत है मैं किसकी बीवी हूँ? आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं तो ज़ीरो से आई थी ना। आप तो एक स्टार हो भाई, ऑलरेडी आप बहुत बड़ा नाम हो, तो आप क्यों बता रहे हो चिल्ला के मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ? तो विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है वो आप भी समझ सकते हो। तो आप हिचकिचाती वो बताने में कि आप किसकी बीवी हैं? अगर क्यों ऐसी सिचुएशन हिचकिचाऊंगी मैं तो चिल्ला के बताऊंगी। और मैं पहली बात तो थी ना, हाँ। होती तो मैं प्राउड से फील करके बोलती कि मैं ये हूँ। जब मेरा वो रिश्ता ही नहीं उस शख्स के साथ, तो फिर मैं क्यों अननेसेसरी चिल्ला चिल्ला के बोलूँ? जब मेरा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने की कगार में है वो रिश्ता, तो मैं क्यों उस रिश्ते को अब चिल्ला के लाऊं कि यार ये वाले कार्ड से। ऑफकोर्स जितना भी जानी हूँ नवाज़ की वजह से जानी हूँ, तो लोग ने मुझे जाना है, सॉरी, बट हर वक्त तो आप वो टैग लेके नहीं चल सकते हो ना अपने गले के अंदर। अच्छा, कहीं आपने कहा भी था कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया था कि बिग बॉस लाइक आप बिग बॉस ओटीटी में जा सकते हैं, ये बात कितनी सच है? नहीं 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 नहीं, पहले उन्होंने वीज़ा लगा चुके थे बच्चों का जाने के लिए, वो सारी बात हो चुकी थी। मुझे उस बीच में एक ऑफ़र आया तो मैंने उस चीज़ में उनसे शेयर किया। बाद में वो भी जब लास्ट में उनका वीज़ा लास्ट के टाइम पे था प्रोसेस, मैं आने वाली थी दुबई, तब मैंने उनको बोला कि मेरा ऐसा ऐसा काम है, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना करियर स्टार्ट करना। ओके ओके जाओ, मैं तो बच्चे वैसे ही लेके जा रहा हूँ बाहर। सो हमारी बस इतनी बात हुई थी और कुछ भी नहीं। अच्छा, कहा जाता है ना कि औरत सब कुछ कर सकती है लेकिन घर बना भी सकती है, तो देयर इज़ एनी स्कोप और एनी चांस कि चीज़ें शायद से आप लोगों के बीच में फिर चीज़ें एक इन अ गुड वे? नहीं 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 यार, अब वो
वो तो बात ही मत करो आप, वो गली जाना ही नहीं है। अब तो मेरी लाइफ में चीज़ें ही कुछ चेंज आ गई है, मैं खुश हूँ किसी के साथ, मैं क्यों अब पीछे से जाके फिर से बैक हूँ। ओके सो मैं खुश हूँ नई वाली जर्नी के साथ। ओके, कमिंग बैक टू बिग बॉस ओटीटी, मैं 5 टैग्स दूंगा, आपको बताना है कि वो कौन है और क्यों है। चाणक्य कौन है बिग बॉस ओटीटी में? चाणक्य कौन है? कौन है आपके हिसाब से, कौन है इस घर में या पूरा का ओवरऑल? ओवरऑल बता सकते हैं? बिग बॉस। चाणक्य मतलब माइंड तो उन्हीं का चल रहा है ना कि कैसे लेके चलना है सारी चीज़ें। कंटेस्टेंट में उसमें आई थिंक यार फलक ज़्यादा बोल सकती हूँ इस चीज़ को यार। डबल ढोलकी, डबल ढोलकी का मतलब? हर जगह मतलब यहाँ से वहाँ बैंगन होता है, थाली का बैंगन। अच्छा अच्छा अच्छा, थाली का बैगन। थाली का बैगन अभी। ओके, अंडरडॉग कौन है? अंडरडॉग कौन है? आप बताइए। नहीं पता अंडरडॉग कौन है। मुझे लगता है कि लास्ट तक मतलब नई नई बोल के भी लास्ट तक चले जाएंगे। नहीं बोल सकती मैं। ओके, विनर क्वालिटी किसमें लास्टली? क्या लगता है कि वो ट्रॉफी कौन लिफ्ट करेगा? यार ये ऐसा क्वेश्चन मत पूछो आप- क्योंकि आप- नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3-4 लोग हैं ऐसे, उनमें है गट्स, तो मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नाम लेके वो नहीं करना चाहिए। है 3-4 लोग हैं उसमें जो डिज़र्व करते, तो क्यों पर्टिकुलर किसी का करियर मैं ख़राब करूँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।